हैं कि आर्य समाजिस्ट रिजेक्ट क्यों करते हैं। मैं आपको 5 बार पूछ दिया हूँ, आपने एक बार जवाब नहीं दिया इसका। आप मेरे पे या फिर आप ये बता रहे हैं कि वेद पहले आए थे। वेद पहले आए थे मालूम है, सेकंड आए थे उपनिषद, थर्ड आए थे पुराण, ये पता है मेरे भाई। मैं पूछ रहा हूँ कि रिजेक्ट करने की वजह बताइए कि आर्य समाजिस्ट दूसरे किताबों को रिजेक्ट क्यों करते हैं, उसका रीजन बताइए ना मेरे भाई। जी, रिजेक्ट इसलिए करते हैं कि आर्य समाज इसका फंडामेंटल फोकस वेदास के ऊपर है। तो उस वेदास जब लिखे गए हैं उसके 1000 साल बाद या 1500 ईयर्स के बाद कोई पुराना लिख देता है, वो पुरानों का आर्य समाज क्यों माने भाई। वेदास तो अगर आप जी बोले तो वेदास, उपनिषद, पुराणास, महाभारत, गीता, वाल्मीकि रामायण, स्मृतिस, मनुस्मृति, अत्रि स्मृति, प्रसार स्मृति, बहुत स्मृतिस है। तो ये सारी चीजें एक बात बोलूं, लेट मी स्पीक, आई हैव गिवन यू चांस, ठीक है। तो ये सारे किताब मिलके सनातन धर्म बनाते हैं, राइट और रॉन्ग। जी पहली मैं बोलूं, आंसर बोल दूं। हाँ बोलिए जी। सैम सलोन जी, एक बात, और जितने भी ऑडियंस है एक बात जान लीजिए, सनातन धर्म, बल्कि मैं ये कहूंगा कि वैदिक धर्म जो है, जिसको हिंदुइज्म कहा जाता है, उसी सिंधु वर्ड से हिंदू आया है, उसमें वर्ड ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट है नहीं कि ये खुदा ने ये ऐसा बोल दिया तो एग्जैक्टली हमको उसको लिटरली मारना पड़ेगा, ऐसे हम में नहीं है। इट इज एन एवॉल्विंग रिलीजन विद एवॉल्विंग टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ वो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से वो एवॉल्व हुआ है। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे, वेदास में देखेंगे तो बड़े रिचुअल्स हैं। आर्य ये इवॉल्विंग का मतलब क्या है कि इसमें अमेंड भी हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। इवॉल्विंग मतलब चेंजेस आना, राइट। सी फॉर एग्जांपल, पुराना वेदास में तो आपको ये टेंपल ये सब नहीं मिलेंगे। आपको आइडल आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा। मेरा सवाल देख लीजिए, पहले सुन लीजिए मेरा सवाल। आपने बताया था कि आपका जो ये रिलीजन है इवॉल्विंग है। इवॉल्विंग का मतलब चेंज होते रहता है, इवॉल्व होना मतलब चेंज होना। तो क्या आप मानते हैं कि सनातन धर्म और उसकी किताब इवॉल्व हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, टाइम टू टाइम अमेंड हो रहे हैं? प्लीज गो अहेड। जी, पहली बात मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि यहाँ पे वर्ड ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक वर्ड ऑफ गॉड आ गया उसको बदला ही नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है सर। प्लीज समझिए, इंडियन रिलीजन को थोड़ा समझिए कि देखिए सैम सलोन जी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ना, एग्जांपल देता हूँ। देखिए हम अरे बोलने तो दीजिए ना। ठीक है, मैं म्यूट कर ले रहा हूँ। मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ, इतनी प्यार से शांति से बात कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि बोलने का मौका नहीं दे रहा हूँ। ये फिर इनजस्टिस है ना मेरे भाई। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि ये इवॉल्व होने वाला रिलीजन है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई वेद भी क्या इवॉल्व होता है, चेंज होते हैं वेद? आप इवॉल्व बोले ना, तो क्या वेद भी चेंज हो सकते हैं, अमेंड्स हो सकते हैं आगे चलकर? प्लीज बोलिए। जी, वेदास भी कोई वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। इट इज जो वैदिक ऋषिज थे, उन्होंने जब यहाँ इंडिया में आए आर्यन यूरेशिया से, तो उन्होंने कुछ संस्कृत पोएम्स उन्होंने कंपोज किया, ठीक। तो ये भी कोई वेदास आपको क्या लगता है वेदास कुरान और बाइबल के जैसा वर्ड ऑफ गॉड है? नहीं है। इट इज, देखिए वेदास आ गए आपके, अब आपने रामायण की बात की, महाभारत की बात की, ये आते हैं इतिहास में। ये भी अगर मान लो मैं चले जाऊंगा ना स्ट्रीम से, कोई सनातनी आएगा और आपसे बोले नहीं, एक मिनट मैं देखिए, एक मिनट देंगे? नहीं दूंगा मेरे भाई, प्लीज सुनिए। सवाल पूछे दोबारा। क्या वेद भी चेंज होगा, अमेंड होगा, या कई बार अमेंड हो चुका है, आगे भी अमेंड होगा? मेरा ये सवाल था, इसको आपने एड्रेस किया है? नहीं किया ना, अभी करिए। जी, अमेंड होने का मतलब जो एब्राहमिक रिलीजन्स में जो वो पहले आपको कोई तोरा आया, फिर इंजिल आया, फिर बाइबल आया, फिर ये कुरान आया, ऐसे अमेंडमेंट यहाँ पे नहीं होता है कि हाँ पहले एक आया फिर दूसरा आया, ये ऐसा नहीं होता। जी, इवॉल्व होना मतलब, सी फर्स्ट ऑफ ऑल वेदास आर नॉट वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है। वर्ड ऑफ गॉड नहीं है तो एक मिनट, वर्ड ऑफ गॉड नहीं है तो आप मानते हैं कि इसके अंदर करप्शन हो सकता है और ये अमेंड हो सकता है, राइट? करप्शन हो सकता है, वो बड़ी सब्जेक्टिव चीज है, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इसमें आप अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं ना, अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं ना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आर्या प्लीज रुकिए, जब मैं रोकने के लिए बोल रहा हूँ तो प्लीज रुक जाइए। जब मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज रुक जाइए, समझिए मेरे भाई। तो मैं ये पूछ रहा हूँ मेरे भाई, एक ह्यूमन माइंड एरर कर सकता है ना। आप बोले कि ये गॉड का कलाम नहीं है, गॉड की तरफ से नहीं आया, इंसानों ने लिखा है। तो ह्यूमन के पास जो है ना कैपेबिलिटी, वो एरर करने की है ना, एरर हो सकता है ना। तो वेद में भी एरर हो सकता है, करप्शन हो सकता है और अमेंड भी किया जा सकता है। कई बार हुआ होगा और आगे चल के भी होगा। आप ये बोल रहे हैं, हाँ या ना? वेदास में आइडल वर्शिप नहीं है, पुराणास में आइडल वर्शिप है। तो आप इसको अमेंडमेंट बोलना चाह रहे हैं? नहीं, आप इसको अमेंडमेंट बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल क्या था? या एवोल्यूशन बोलना चाह रहे हैं? अमेंडमेंट में एवोल्यूशन में फर्क है। नहीं,
मैं बोल रहा हूँ जब वेद जो है ईश्वरी ग्रंथ नहीं है, ईश्वर की तरफ से नहीं है, ये इंसानों ने लिखा है, तो इंसान it was written by the Rigvedic rishis who came into India. I don't want to mute you brother. Why are you not trying to understand me? I don't want to mute you भाई. जब मैं बोल रहा हूँ कि ओपन माइक का स्ट्रीम है ये, तो प्लीज थोड़ा तमीज से बात करिए ना भाई, थोड़ा मौका दीजिए। मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ, डॉच करके दूसरी जगह जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, जब आप बोल रहे हैं कि वेद ईश्वरी ग्रंथ नहीं है और ये किसी ऋषियों ने लिखा है, कोई इंसानों ने ही लिखा है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंसान जो है मिस्टेक कर सकते हैं, मिस्टेक होते हैं, तो क्या वेद में भी करप्शन हो सकता है, हुआ है और अमेंड हुआ है और आगे चल के भी अमेंडमेंट होंगे? सवाल ये है मेरा, इसका जवाब देकर आगे बढ़िए। अगर ये आपके एब्राहमिक रिलीजन जैसा वर्ड ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट होता तो करप्शन की बात होती। वो कोई खुदा का कलम है क्या वो कि करप्शन हो जाए फिर कोई नया नया जाए? आप समझ रहे, मेरा लॉजिक समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक मिनट नहीं, वेदास में आइडल वर्शिप नहीं, वेदास में आइडल वर्शिप नहीं, आप मानते नहीं मानते? वेदास में आइडल वर्शिप नहीं मानते, नहीं मानते? मैं आइडल वर्शिप के बारे में एक बार पुरानास में आइडल वर्शिप है, पुरानास में आइडल वर्शिप है। इसको आप अमेंडमेंट कहेंगे कि एवोल्यूशन कहेंगे? डू यू कॉल दिस अमेंडमेंट? If this is the way, then I have to mute you brother, or I have to remove you and take other caller. आपको मैं अभी लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आर्या, ठीक है मेरे भाई? मैं आपसे सिंपल सवाल किया, आप देखिए मैं मूर्ति पूजा की बात ही नहीं कर रहा, आप ही कर रहे हैं बात। मैं पूछ रहा हूँ, एक आदमी ने अगर लिखा है वेदा, आप बोल रहे हैं कि लाखों साल पहले लिखे है वेद। एक आदमी नहीं, किसने बोला? किसने बोला लाखों साल पहले? किसने बोला? 4000 साल भी नहीं हुए। मैं बोल रहा हूँ ना, हिस्ट्री से मैं बोल रहा हूँ 4000 साल भी नहीं हुए। और एक बात मैं बोल दूं, रामकृष्ण ये सब फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। रामकृष्ण जितने भी हैं पूरे फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, मैं बोल रहा हूँ। फेरी टेल सही है, ठीक है? क्यों मैं उसका वजह भी बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे जाने के बाद कोई सनातनी आके बोलेगा श्री राम तो 7 लाख साल पहले हुए, लेकिन 7 लाख साल पहले तो आपके आर्यन ही आए। मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, लेकिन मैं आर्यन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आर्यन हूँ। ठीक है, आप मुझे ये जवाब दीजिए कि एक इंसान में अगर इंसान ने किताब लिखी है तो वो एरर कर सकता है, गलती कर सकता है, तो वेद में भी गलती हुई है, करप्शन हुआ है, हो सकता है, और ये आगे चलकर अमेंड भी हो सकता है, जिस तरह से आगे हुआ है, पिछला हुआ है। इसका अमेंड की बात नहीं, एवोल्यूशन की बात है, अमेंडमेंट की बात नहीं। आपके तोरा, इंजील और कुरान जैसा नहीं है यहाँ पे। नो प्रॉब्लम, एवोल्यूशन आपने 3 बार बोल दिया, मैंने सुन लिया 3 बार भी। आप बोले कि आप एक एग्जांपल दूं? सुनिए, आप बात करिए, आप बात। आपने 3 बार बोला है, मैंने 3 बार सुन लिया है। आपने बोला है कि रिपीट करते हुए कि कुरान के जैसा नहीं है, तौरा इंजील के जैसा नहीं है, सुन लिया मैं। ये फिर रिपीट करने की वजह क्या है? पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बोल रहा हूँ, हमारी किताब जो है कुरान, वो हम खुदा का कलाम बोलते हैं। आप बोल रहे हैं कि इंसानी किताब है वो, तो इंसानी किताब गलती कर सकती है ना, लिखने में एरर हो सकता है ना, इसमें करप्शन हो सकता है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, करप्शन हो सकता है वेद में? 4000 साल पहले लिखा गया था, तो करप्शन हुआ होगा ना अभी तक तो? फॉर एग्जाम्पल, जी मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। वेदास में आइडल वर्शिप नहीं है, ठीक, लेकिन पुरानास में आइडल वर्शिप है। इसका I have to remove you now. आप जवाब ही नहीं दे रहे। मैं पूछ रहा हूँ, पुरानास में आइडल वर्शिप है। करप्शन का मतलब, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट करप्शन मींस? आप करप्शन बोलते हैं, हम उसको करेक्शन बोलते हैं, समझिए। करेक्शन नहीं, करप्शन बोल रहा हूं मैं। देखिए, इंटरपोलेशंस, करप्शंस। एक मिनट मैं बताता हूं, एग्जांपल देकर बताता हूं। If you let me answer, I'll answer. If you let me answer, I'll answer. You answer only what I'm asking. Okay? Yeah, let me elaborate. Let me elaborate, right? Okay, no problem. Elaborate करो आप, पर सवाल का जवाब देकर आगे बढ़ो। मैं बोल रहा हूं, करप्शन का मतलब होता है कोई चीज यहां से निकाली गई है, बस कोई चीज बदली गई है, ऐड किया गया, रिमूव किया गया है, ठीक है, और उसमें मिलावट हो चुकी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसमें आइडल वर्शिप है, आइडल वर्शिप नहीं है, आइडल वर्शिप की बात ही नहीं कर रहा हूं। करप्शन मतलब it's an example. Idol worship is an example. जिस करप्शन की आप बात कर रहे हैं ना, कर रहा हूं मैं। I didn't come till now idol worship or monotheism. I didn't come till now. I'm talking about the word of God. When you're saying it's not a word of God, it's a man-made book, then why it's not corrupted till now? If it's corrupted, then agreed कि हाँ करप्शन हुआ है, हो सकता है, क्योंकि इंसान किताब लिखता है तो मिस्टेक करता है। आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? जी फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अभी आपने बोला, वेदास तो एक बात वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, जैसे आपके कुरान हो गया, बाइबल हो गया, तोरा हो गया, ठीक। दूसरी बात, वेदास में जो रिचुअल्स हैं और वेदास में जो गॉड्स हैं, ऋग्वेदिक। करप्शन हुआ, हो सकता है, इंसानी गलती कर सकता है वेदास लिखने के टाइम, हाँ या ना? सुन लीजिए, अगर आप वेदास में जाएंगे तो वहाँ पे नेचर का वर्शिप हो रहा है। आपका अग्नि हो गया, गॉड ऑफ फायर। नहीं, मेरा सवाल क्या है, अगर इंसान ने लिखा है तो करप्शन हो सकता है, इंसान से गलती हो सकती है लिखने में कुछ? जी, इंसान से देखो, आप इसको गलत और सही इसमें क्यों, ये वर्ड ऑफ गॉड है क्या? मैं वही बोल रहा हूँ। मैं आपको कुरान गलत बोल के मैं साबित कर सकता हूँ। देखो, इंसान गलती कर सकता है, हाँ या ना? अगर हाँ, तो फिर वेद में करप्शन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब इंसानी किताब बोल रहे हैं तो इंसान तो बाउंड है करप्ट करने के लिए, मिस्टेक्स करने के लिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हिंदुइज्म में वर्ड ऑफ गॉड है, इसको गलत साबित कर दिया तो हिंदुइज्म गलत हो गया। ये है ही नहीं कॉन्सेप्ट, आप समझ रहे हैं? आर्या भाई, sorry, I have given you much time. You're not answering my one question also. वर्ड ऑफ Sorry, I have to remove you, brother. Take care of yourself. आपसे मैं बड़ी तमीज से बात कर रहा हूँ भाई। आर्या भाई, आपने एक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, आप बस जलेबी बनाते रहे, ठीक है? नहीं चलेगी भाई, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। आई एम जस्ट बीइंग वेरी जनरस टुडे एंड गिविंग यू टाइम टू स्पीक विदाउट इंटरप्टिंग यू, विदाउट म्यूटिंग यू। तो भाई प्लीज मेरी जेनरोसिटी को थोड़ा उसका मान रख लीजिए। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, दूसरी जगह चले आते हैं। मैं अर्थ के बारे में पूछता हूँ, आप जुपिटर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। एक सवाल 5 बार रिपीट किया, फिर भी आप जवाब नहीं दिए। इसका मतलब आपके अंदर छेद है, आपको नॉलेज नहीं है। जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो बाउंस चले जा रहा है, जिसको डॉज कर रहे हैं आप। मेरे सवाल के जवाब ही नहीं है आपके पास, एज सिंपल एज दैट। आपका डॉज करना यही बता रहा है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप उड़ गए वहाँ से, और बैक स्टेज से भी आप भाग गए। मैं आपको बैक स्टेज लिया था और आप यहाँ से चले गए, बैक स्टेज आप खुद ही से चले गए, वो बैक स्टेज पे थे। तो आर्यन भाई, सिंपल एक चीज़ आपने ये बताई है, दो चीज़ आपने बताए हैं कि वेद जो है ये वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, इंसानों ने लिखा है और इंसान गलती कर सकता है। इंसान से गलती होती है तो वेद में भी करप्शन हो सकते हैं, इंटरपोलेशन हो सकते हैं, इसी वजह से आज उसके मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ आपने ये बताई है कि राम, कृष्णा, ऐसे बहुत सारे जो भगवान हैं वो फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो एक हैरी पॉटर के बुक के जैसे है, वोल्डेमॉर्ट के जैसे। वोल्डेमॉर्ट दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ किताबों में। तो उसी तरह से राम भी वैसी है, कृष्णा भी वैसी है, शिवा भी वैसी है, विष्णु भी वैसी है, ब्रह्मा भी वैसी है। फिक्शनल कैरेक्टर्स, पेन नेम्स, ये बस कहानी में कैरेक्टर्स डाल देते हैं ना जिस तरह से, वैसे ही है ये। तो ये आप बोल कर गए हैं तो ठीक है, आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं, एग्री करते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई एक अच्छे सनातनी से